हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक। अभी तक हम लोगों ने पीछे से पूरा चैप्टर कंप्लीट किया ये वाला। अब हम इसका एक अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही आप चैनल पे आते हैं, चैनल विजिट करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया करिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को बिल्कुल भी ना भूलें प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो ठीक, शुरू करते हैं। और हाँ, मैं आपको ये लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए क्यों कहती हूँ, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और कमेंट करने से ना मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूँ। ओके, तो ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मैं आपके लिए काम करती हूँ, तो इतना तो हम दोनों एक दूसरे के लिए कर सकते हैं ना। तो चलिए फिर मिलते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे हाइपोगाइनस फ्लावर क्या होता है, पेरिगाइनस फ्लावर क्या होता है, और एपिगाइनस फ्लावर क्या होता है। तो ये किसके बेस पे है? बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ द कैलिक्स करोला एंड एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओवरी। मतलब कि जो कैलिक्स करोला और एंड्रोशियम है, इनकी पोजीशन हम लोग ओवरी के रिस्पेक्ट पे देख रहे हैं, थैलेमस पे। और ये सारे अरेंज कहाँ हो रहे हैं? थैलेमस पे, जो हमने पढ़ा था। फोर जो हम लोगों ने फ्लोरल अपेंडेजेस पढ़े थे, वो सारे किस पे अरेंज होते हैं? थैलेमस पे अरेंज होते हैं। थैलेमस का एक और नाम होता है, जो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या होता है थैलेमस का एक और नाम। ओके, तो बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द कैलिक्स करोला एंड एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑन थैलेमस। तो ये हम लोग जो पढ़ते हैं वो कंपैरिजन में पढ़ते हैं कि जो कैलिक्स करोला एंड्रोशियम की पोजीशन है वो ओवरी के रिस्पेक्ट में क्या है। ठीक है, उन्हीं की वजह से ये जो है हम हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस फ्लावर पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइपोगाइनस फ्लावर क्या होता है। ठीक है, ये तीन टाइप के होते हैं फ्लावर डिस्क्राइब किए गए, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस और एपिगाइनस। तो सबसे पहले देखेंगे हाइपोगाइनस। सबसे पहले देखते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर क्या होता है। हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या होता है? हाइपोगाइनस, गाइनस मतलब यहाँ पर क्या है? गाइनस मतलब गाइनोशियम। हाइपो का मतलब क्या है? जो सारे बचे हुए अपेंडेजेस कौन कौन से हो गए? कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम। इनके रिस्पेक्ट में गाइनोशियम की जो पोजीशन होगी वो थैलेमस में ऊपर होगी। मतलब कि जो गाइनोशियम होगा वो ऊपर होगा, और कैलिक्स करोला जो होंगे, कैलिक्स करोला एंड्रोशियम, वो नीचे से अराइज हो रहे होंगे थैलेमस में। ठीक है, तो क्या हो गया? ये हाइपोगाइनस हो गया। अब हम इसके थ्योरी पोर्शन को पढ़ लेते हैं। इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोशियम ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट आर सिचुएटेड बिलो इट। इन्होंने दे दिया ना, इतनी सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया। बस ये देखिए, इन द हाइपोगाइनस फ्लावर द गाइनोशियम ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन। गाइनोशियम जो होती है वो हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करिए, व्हाइल द अदर पार्ट आर सिचुएटेड बिलो इट। द ओवरी इन सच फ्लावर आर सेड टू बी सुपीरियर। इन्हें क्या कहेंगे हम? सुपीरियर ओवरी वाले फ्लावर होंगे। मतलब इनकी ओवरी कैसी होगी? सुपीरियर, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं हाइपोगाइनस, मतलब कि गाइनोशियम की जो पोजीशन है वो ऊपर है, तो जो ओवरी होगी इनकी वो सुपीरियर ओवरी होगी। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। इनके एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। सुपीरियर ओवरी के एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। ओके, अब पढ़ेंगे दूसरा। इफ गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट ऑफ फ्लावर आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। यहाँ पर क्या हो रहा है? सेम लेवल पे है वो। सेंटर पे जो है वो गाइनोशियम है, और बाकी उसके रिम पे क्या है? अदर पार्ट है। तो मतलब जो इनका लेवल है वो सेम है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? पेरिगाइनस। इनमें अगर हाफ इंफीरियर दिया जाए या हाफ सुपीरियर ओवरी दी जाए, तो दोनों तरीके से ये सही माने जाते हैं। हाफ इंफीरियर का एग्जाम्पल भी यही आएंगे, और हाफ सुपीरियर का एग्जाम्पल भी यही होगा। इसमें क्या है? प्लम, पीच, रोज। पीपीआर याद कर सकते हैं आप, मैंने ऐसे ही याद किया था, प्लम, पीच, रोज। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, पी प्लम, पीच, रोज, या प्लम, रोज, पीच, जैसे भी आपको याद रहे। मैंने जैसे याद किया मैंने आपको बता दिया, पीपीआर प्लम, पीच, रोज। ओके, फिर देखते हैं एपिगाइनस फ्लावर। एपिगाइनस में क्या होता है? The margin of the thalamus grow upward, enclosing the ovary completely. जो थैलेमस की मार्जिन है वो अपवर्ड तक ग्रो कर रही है और ओवरी को कम्प्लीटली कवर कर ले रही है। तो यहाँ पर पोजीशन क्या हो गई? यहाँ पे ओवरी जो है वो नीचे हो गई, और बाकी जो फ्लोरल अपेंडेजेस है वो ऊपर आ गए। ठीक है, यहाँ पे ओवरी नीचे हो गई, और बाकी जो फ्लोरल अपेंडेजेस है वो यहाँ से अराइज हो जाएंगे। अभी इनका डायग्राम हम लोग देख लेंगे। In epigynous flower, the margin of the thalamus
grow upward enclosing the ovary completely and getting fused with it। तो जो थैलेमस है वो ग्रो किया और उसने ओवरी को कम्प्लीटली कवर कर लिया और बाकी जो टॉप से उसने कवर किया तब टॉप से सारे अपेंडेजेस जो हैं वो वहाँ पर अरेंज हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, कहेंगे हम लोग इसे एपिगाइनस फ्लावर। ओके, द अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर अराइज अबव द ओवरी। तो ओवरी के ऊपर आ गए सारे पार्ट की पोजीशन क्या हो गई, अबव द ओवरी हो गई। ठीक है, जो सारे फ्लोरल अपेंडेजेस की पोजीशन अबव द ओवरी हो गई, हेंस द ओवरी इज सेड टू बी इंफीरियर। तो इसमें हम क्या कहेंगे, ओवरी इंफीरियर है एज इन द फ्लावर ऑफ गुआवा, कुकुम्बर एंड द रे फ्लोरेट। यहाँ पे ये दोनों एग्जाम्पल तो सिंपल है, गुआवा और कुकुम्बर, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, रे फ्लोरेट। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये याद रखिएगा, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। इन्होंने दिया है रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, ये एग्जाम्पल है एपिगाइनस फ्लावर का। और एपिगाइनस में क्या होता है, इंफीरियर ओवरी। ऐसे बताती हूँ मैं कैसे याद रखना है आपको, हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी, एपिगाइनस इंफीरियर ओवरी। पेरिगाइनस में हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर, दोनों के एग्जाम्पल पेरिगाइनस आएगा। इंफीरियर ओवरी एपिगाइनस फ्लावर, इंफीरियर ओवरी का साइन क्या होता है, ये जी लिखा होगा और जी के ऊपर से डंडा होगा, ये ऊपर से लाइन होगी, इसे क्या कहते हैं, इंफीरियर ओवरी। और जब सुपीरियर ओवरी को रिप्रेजेंट करते हैं तब रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये होता है सुपीरियर ओवरी। मतलब कि जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जी रिप्रेजेंट कर रहा है गाइनोशियम को, और यहाँ से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे फ्लोरल अपेंडेजेस को। तो यहाँ पर गाइनोशियम ऊपर है तो हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल होता है सुपीरियर ओवरी, तो वहाँ पर गाइनोशियम ऊपर होती है। और जहाँ पर लिखते हैं इन्फीरियर ओवरी, वहाँ पर गाइनोशियम जो होती है वो नीचे होती है, तो ये इन्फीरियर ओवरी का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो ये हमने पोजीशन देख लिया, अब हम इसका बस डायग्राम देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे जो हमारा पहला डायग्राम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपोगाइनस फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपोगाइनस फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा है ए। ओके, बी और सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसे, बी और सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं पेरिगाइनस को, और जो डी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एपिगाइनस को। देखो इन्होंने कहा कि जो ओवरी कम्प्लीटली जो है वो थैलेमस के अंदर आ गई और नीचे हो गई, बाकी सारे अपेंडेजेस की पोजीशन जो है वो ऊपर आ गई। तो यहाँ पर जो ओवरी हो गई वो कैसी हो गई, इन्फीरियर हो गई। ठीक है, और यहाँ पर ओवरी जो है ये ओवरी है, बाकी ये सारे फ्लावर के जो फ्लोरल अपेंडेजेस हैं वो उसके नीचे से अराइज है थैलेमस में। तो यहाँ पर ओवरी की पोजीशन क्या हो गई, सुपीरियर हो गई। तो हाइपोगाइनस में सुपीरियर ओवरी होती है और जो एपिगाइनस होते हैं उनमें इन्फीरियर ओवरी होती है, और इसमें हाफ सुपीरियर हाफ इन्फीरियर लिया जाता है क्योंकि इसमें ये जो ओवरी है उसके साथ इनकी पोजीशन दी जाती है। यहाँ पर देखिए ऐसे, तो ये बहुत ज़्यादा इनमें डिफरेंस नहीं आता, तो ये हाफ सुपीरियर हाफ इन्फीरियर में आते हैं दोनों। ठीक है, पेरिगाइनस मतलब हाफ सुपीरियर हाफ इन्फीरियर। ओके, चलिए अगली क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे, बाय बाय।